हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू numpy सीरीज। तो पिछले यूनिट सीखा था numpy क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और कैसे कैसे हम एक numpy एरे बनाते हैं। ठीक है, और तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट numpy के। तो चलते हैं अपने जुपिटर लैब नोटबुक पे। तो खोल लेते हैं, नोटबुक खोल लिए। पिछले यूनिट सीखा था कैसे होता एरे बनता है एक, और उसका साइज चेक करा था कितना डायमेंशन का एरे। जैसे अभी मेरे को चेक करना है, जैसे c इक्वल्स टू a प्लस बी कर सकते हो आप। फिर आपने करंट कराया c, तो c में हमको ये मिल गया था। फिर हमको जैसे इसका डायमेंशन चेक करना है, c डॉट एंडिम करते हैं, एंडिम करके इसका डायमेंशन पता चलाता है। अभी वन डायमेंशनल है। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, पहले तो सीखेंगे हम कि लिस्ट और numpy में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे कोई डिफरेंस आता है। हम आज की टाइमिंग में डिफरेंस सीखेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टाइम इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट टाइम करा, फिर लिस्ट बनाइए। लिस्ट में दे दिया रेंज का 1 2 3 4 1 लाख दे दिया। ठीक है, 1 लाख की रेंज का हमने लिस्ट बना दी एक। वहीं बनाता हूँ एरे, तैयार करके np डॉट एरे रेंज दे दी 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 3 6। ठीक हो गया, 1 लाख बन गया। ठीक है, दोनों में सेम नंबर्स आ गए। अगर प्रिंट करवा दो, प्रिंट तो क्या करूँगा, प्रिंट करा देता हूँ यार। तो ये आ गए। ठीक है नंबर्स, ओके। पर ठीक है, ये नंबर्स आ गए। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम करते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं दोनों का। पहले पाइथन का स्टार्ट का देखेंगे, देखते हैं। ये हमने बना दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे करते हैं हम स्टार्ट इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम। रिजल्ट एल में दे दिया हमने, लिस्ट के अंदर बनाया। हर नंबर की लिस्ट को हमको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, x इंटू 2 से और x इन एल में जो भी है सही करके 2 से मल्टीप्लाई होते रहेंगे सारे जितने भी लिस्ट में बनाए। ठीक है, हर नंबर मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो यहाँ पे एंड लगा देते हैं, टाइम नॉट टाइम। प्रिंट करा देते हैं टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। एंड माइनस स्टार्ट, रन करते हैं। ये आ गया एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के ऊपर अब यहाँ करते हैं स्टार्ट टाइम डॉट टाइम। अब रिजल्ट एरेगा, इसमें हम सीधा मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2। पूरा एरे से 2 हर नंबर, हर एरे में जितने भी नंबर हैं सबसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, उसका एंड करते हैं, टाइम डॉट टाइम सेम प्रिंट टोटल टाइम। कितना लगा, एंड माइनस स्टार्ट। सॉरी, यहाँ पे एरर के साथ ओके मैंने सॉरी वो np डॉट ए आर था। अब ये देखो एग्जीक्यूशन टाइम में डिफरेंस देखो, अब कितने डिजिट है देखो, 00 और यहाँ पे देखो 000, उसके बाद नंबर स्टार्ट हो रहा है। एग्जीक्यूशन टाइम में डिफरेंस देख रहे हो, अगर यहाँ बड़ा डेटा होगा तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम, कि इतने जल्दी वो हमारा जो भी एग्जीक्यूशन करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी कितनी जल्दी हो जा रही है। देखो ये हमारा लिस्ट है और यही हमारा एरेज है, तो एरेज में कितना फास्ट हो रहा है ये देखो, टाइम डिफरेंस। तो इसीलिए हम numpy एरेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें, सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा। सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे बनता है, np डॉट एरे, फिर उसमें एक लिस्ट पास करानी पड़ती है अंदर, तो वैसे ही बनता है। अब हम बनाएंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मैं इसको मार्क डाउन कर लेता हूँ, मल्टी
डायमेंशनल एरेस। ठीक है, इससे ये हाईलाइट बन गया। अब हम सीखेंगे वन डायमेंशन कैसे बनाते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे करके देना, तीन जैसे 1D बनता है, जैसे 1 2। ठीक है, अभी क्या है ये वन डायमेंशनल एरे, इसका चेक कर लेते हैं। ए डॉट एंड एम क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, मतलब वन डायमेंशनल है। अब इसको मल्टी डायमेंशनल बनाना तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 है, यहाँ भी एक स्क्वायर ब्रैकेट और एंड में भी एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट का जितने अंदर आप जितने लिस्ट बनाओगे उतने डायमेंशन का ही बन जाएगा। जैसे मतलब उतने डायमेंशन का, जैसे अभी इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे 1 2 है, 3 4 है, तो देखो और दे दिया 5 6। अभी देखो क्या है, सही से देखो ये क्या है, एक अंदर 1D है, 2 1D 3 1D, 3 1D दे रखे हैं। उसके अंदर हमने एक लिस्ट के अंदर हमने 3 1D एरे दे रखे हैं। अब इसका डायमेंशन चेक करेंगे हम, तो क्या आएगा 2 डायमेंशनल। अब ये 2D एरे बन चुका है। 2D एरे मतलब इसमें रोज भी हैं, कॉलम नंबर ऑफ रोज कितने हैं, जैसे 2 नंबर ऑफ रोज है और 3 कॉलम है। इसका अगर हमको शेप चेक करना है, ए डॉट शेप चेक कर दो तो क्या है 3/2, 3 रोज 2 कॉलम। 3 रोज कैसे, जैसे ये दिखेगा, कैसे बताऊँ आपको, जैसे ये है, ये ऐसे दिखेगा। ऐसे करके देखो, ये दिखेगा ऐसे, 3 रोज मतलब 1 2 3 और 2 कॉलम्स। तो इसलिए दिखा रहा है 3 3 3 2, मतलब इसका शेप दिखा रहा है 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे बन चुका है। ठीक है, इसका हमको और बनाना है। इसके अंदर जैसे नंबर ऑफ रोज और बढ़ानी है, तो हम बढ़ा सकते हैं 7 8। अब इसको रन करें, देखो 4 रोज बन गई है, 4,2 कॉलम उतना ही है, 2 2 पर रोज के बढ़ गई है, एक बढ़ चुकी है। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज। अगर आपको एक और बनाना है, जैसे बी करके एन पी डॉट एरे, ये 4,2 है। ठीक है, इसके बाद हमको जैसे डायमेंशन अभी चेक करते हैं। इसका डायमेंशन चेक करते हैं। जैसे इसका डायमेंशन क्या दिखा रहा है, अभी 2D दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स है, इसमें अभी विड्थ नहीं है, मतलब हाइट और लेंथ और ब्रेथ अभी विड्थ नहीं है। तो विड्थ कैसे लाते हैं हम, जैसे एक बनाता हूँ मैं, एक और एरे बनाता हूँ, जुलाया। ठीक है, अभी तो ये 2D था, इसका इसको 3D करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे को अब उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, 1D 4 1D के अंदर, एक लिस्ट के अंदर 4 1D अलग अलग दे रहे थे, 4 1D एरेस दे रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा, एक और लिस्ट के अंदर हमको 2D एरेस देने पड़ेंगे, तो जाके 3D बनेगा। अब ये क्या 2D एक और लिस्ट लगा दी बाहर से हमने, तो 2D 4 2D एक और लिस्ट के अंदर, तो 3D बन जाएगा। वैसे ही यहाँ 4 1D एक लिस्ट के अंदर, तो 2D वैसे ही है। जितने नंबर ऑफ डायमेंशन है उसके बाद से एक और स्क्वायर ब्रैकेट लाओगे तो उतना डायमेंशन का वो एरे बन जाएगा। इसका अगर हम इसका अभी चेक करें, बी डॉट एंड एम करें, तो देखो ये क्या बन गया 3D। ये किसके अंदर 2Ds भरे हैं, बहुत 4 2Ds भरे हैं एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अगर इसका भी आप शेप देखोगे तो दिखाएगा 1 1 4 2, क्योंकि दिखाता हूँ पहले शेप चेक कराता हूँ। देखो 1 4 2, 1 क्या इसकी विड्थ है, मतलब विड्थ है, और ये होगी इसके रोज के कॉलम, डेप्थ रोज कॉलम। डेप्थ 1 कैसे, क्योंकि एक ही बन चुका है, ये एक ही है, मतलब एक 3D है, बस एक 3D। इसके अंदर और मल्टीपल 3D देंगे तो कैसा होगा, जैसे इसी को ही Ctrl+C करा, कॉमा लगा के एक और दे दिया। ठीक है, अब देखो इसमें एक और इसके अंदर हमको, हाँ तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या था, एक 3D, क्योंकि 1 2 3 है, 1 2 3 है, फिर कॉमा देके सेपरेट करा एक 3D को दूसरे 3D से, 1 2 3 1 2 3 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, ये इससे सेपरेट इससे सेपरेट। ठीक है, अगर इसका भी चेक करूंगा मैं डायमेंशन शेप, तो क्या जाएगा 2 4 2। ओके, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ज़्यादा दे दिया। ये क्या मतलब, हाँ तो अब ये देखो यहाँ हमने इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ 1 2 3 4 2D एरेस थे, फिर उन 4 2D एरेस को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। सही से देखना है, फिर मैं सही से दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ये देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का देखो इतना, ये एक 2D एरे है, किसके अंदर है, एक 3D एरे के अंदर, एक और लिस्ट के अंदर है। फिर ये 4 क्या है, 2D एरेज है, 1 2 3 4। फिर एक और 2D एरे दिया उसी लिस्ट के अंदर, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके। तो ये एक डायमेंशन बन गया 3D में, मतलब 1 डेप्थ हो गई है। और ये यहाँ से यहाँ तक का सेकंड डेप्थ होगी, मतलब लास्ट वाले से तो यहाँ से यहाँ तक का सेकंड डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक का सेकंड डेप्थ। ये दो 2D एरेज है, कॉमा से सेपरेटेड दोनों। और किसके अंदर है, एक और लिस्ट के अंदर, मतलब 3D एरे के अंदर है। इसका शेप अब चेक करें तो ये देखो 2 4 2, मतलब 2 डेप्थ है, 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। मतलब डेप्थ रो कॉलम कितने, 4 रोज है, ये तो पता ही है, 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं, दो कॉलम सब में। तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो होप तो यही होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम अभी तक हमने सीखा सिंगल डायमेंशनल एरे और कैसे लिस्ट से डिफरेंस है हमारे नंपाई एरेज, और फिर हमने सीखा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।